श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद अध्याय 7 और 8। इतनी कथा सुनने के उपरांत परीक्षित ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र ने अपने पुरोहित बृहस्पति को रुष्ट करके विश्वरूप को पुरोहित क्यों बनाया था, यह मुझे विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत अहंकार में भरकर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी सभा में बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व तथा किन्नर आदि उपस्थित थे। उसी समय बृहस्पति जी वहाँ आए। इंद्र अपने पुरोहित बृहस्पति का सदैव सम्मान करते थे और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते थे, परंतु उस दिन उन्होंने अभिमान में भरकर बृहस्पति का कोई आदर नहीं किया। इंद्र का ऐसा व्यवहार देखकर बृहस्पति रुष्ट होकर अपने घर लौट गए। उनके चले जाने पर इंद्र को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा हृदय में बहुत पश्चाताप प्रकट करते हुए यह कहा कि देखो, आज मुझसे कैसी भयानक भूल हो गई, जो मैंने राज्य तथा धन के अहंकार में अपने गुरु का भी निरादर कर दिया। जिन गुरु के आशीर्वाद से मुझे यह राज्य तथा सुख प्राप्त हुआ है, उनके क्रोध करने से यह सब पल भर में नष्ट हो जाएगा। अंत मुझे उनके पास चलकर विनती करके अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए, इसी में मेरा कल्याण है। यह निश्चय करके इंद्र उसी समय बृहस्पति के घर जा पहुँचे। उधर बृहस्पति ने जब अपने योग बल से यह जाना कि इंद्र उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर उनसे भेंट करना उचित नहीं समझा तथा वे वही अंतर्धान हो गए। इधर इंद्र जब बृहस्पति के घर पहुँचे तथा उन्हें घर पर उपस्थित नहीं पाया तो बहुत उदास होकर लौट आए। हे परीक्षित, जब यह समाचार दैत्य को मिला तब उनके राजा वृषपर्वा ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से अपनी सेना सहित इंद्रपुरी को जा घेरा। बृहस्पति के रूठ जाने के कारण जब देवताओं को अपनी हार होती हुई मालूम पड़ी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, तुमने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुम्हारा इसी में कल्याण है कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को, जो बड़ा तपस्वी तथा ज्ञानी है, अपना पुरोहित बना लो, तभी तुम्हारा कुछ भला हो सकेगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं इस समय आपके पास भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। अंततः आप कृपा कर मेरे पुरोहित बन जाइए तथा कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा राज्य बना रहे। त्वष्टा ने इंद्र की प्रार्थना सुनकर कहा, हे इंद्र, पुरोहित बनने पर तपोबल घट जाता है, अंत हमें यह स्वीकार नहीं है, परंतु तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप तुम्हारा पुरोहित बनकर सहायता करेगा। हे राजन, इसके पश्चात अपने पिता की आज्ञानुसार विश्वरूप ने इंद्र का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया और ऐसा उपाय किया कि श्री नारायण जी की कृपा से इंद्र ने युद्ध में वृषपर्वा को जीतकर अपने सिंहासन को बचा लिया। अध्याय 7वां समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 8वां। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, विश्वरूप ने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे इंद्र ने दैत्यों को जीतकर अपने राज्य की रक्षा की। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच सिखा दिया था। उस कवच का मंत्र पढ़कर शरीर पर फूंक देने तथा उससे लिखकर भुजा पर बांध देने से किसी भी शस्त्र का घाव नहीं लगता है। जिस प्रकार योद्धा लोग अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कवच धारण करते हैं, उसी प्रकार नारायण कवच को भी समझना चाहिए। उस कवच के मंत्र को पढ़कर अपने शरीर पर फूंकने के पश्चात ही इंद्र ने युद्ध किया था तथा उसी के प्रताप से दैत्य को पराजित किया था। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जिस कवच का ऐसा महात्म्य तथा प्रताप है, उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय मनुष्य को किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो, उस समय उसे अपने हाथ पांव धोकर आचमन करने के पश्चात
उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए तथा अष्टाक्षर मंत्र द्वारा अंगन्यास एवं करन्यास करने के उपरांत द्वादशाक्षर मंत्र को जपते हुए इस प्रकार कहना चाहिए। हे प्रभु, जल में आपका मत्स्य अवतार मेरा रक्षक हो, पाताल में वामन अवतार मेरी रक्षा करे, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करे, विदेश में तथा पर्वत पर रामावतार रक्षक हो, योग मार्ग में दत्तात्रेय रक्षा करे, देवता के अपराध से सनत कुमार रक्षा करे, प्रजा के विघ्न में नारद जी रक्षक हो, कुपथ्य में धन्वंतरी वैद्य रक्षा करे, अज्ञान के समय वेद व्यास रक्षा करे तथा धर्म से कल्कि भगवान रक्षा करे। श्री परब्रह्म प्रभु के गोविंद, नारायण, बलभद्र, मधुसूदन, हर्षिकेश, पद्यनाथ, गोपीनाथ, दामोदर, ईश्वर तथा परमेश्वर आदि नाम मेरे समस्त अंगों तथा इंद्रियों की आठों प्रहर रक्षा करे। श्री नारायण जी के शंख, चक्र, गदा, पद्य तथा गरुड़ अनेक भयों से मेरी रक्षा करे। विश्वरूप ने यही कवच इंद्र को बताते हुए कहा था, हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का संपूर्ण भय नष्ट हो जाता है। इस कवच का पाठ करने के कारण ही गरुड़ जी भगवान त्रिलोकीनाथ को अपने ऊपर बैठाते हैं तथा इसी कवच के कारण उन्हें कोई जीत नहीं सकता। इस कवच का अभ्यास करने वाला एक कौशिक नामक ब्राह्मण मरु देश में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी हड्डियां उसी स्थान पर पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ नामक गंधर्व अपने विमान पर बैठकर उड़ता हुआ उस ओर जा पहुंचा। जैसे ही उसके विमान की छाया कौशिक ब्राह्मण की हड्डियों पर पड़ी, वैसे ही उसका विमान उलटकर गिर पड़ा। उस समय बालखिल्य ऋषि के उपदेश से जब उस गंधर्व ने उन हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया, तब उसका विमान फिर उड़ने लगा। अंतः राजन, हमने तुम्हें नारायण कवच का यह महात्म्य सुनाया है। जो प्राणी इस कवच का पाठ करता है उसके सामने युद्ध में कोई भी नहीं ठहर सकता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा षष्ठम स्कंद अध्याय 8वां समाप्त।